नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। बजट 2026। जी हाँ, बजट की बात जैसे ही संसद की दीवारों से बाहर आई, देश में एक सवाल हर तरफ गूंजने लगा। क्या 2026-27 का आम बजट सिर्फ एक अर्थव्यवस्था का दस्तावेज है, ये चुनावी रणभूमि का हथियार? ये वह समय जब पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की गर्मजोश तेज हो चुकी है और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पत्ते खोलने की कोशिश में हैं। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट को न सिर्फ विकास की गाथा बनाया, बल्कि चुनावी राज्यों को साधने की रणनीति भी माना जा रहा है। वही बंगाल से शुरू करें तो केंद्र सरकार ने दानकुनी से सूरत तक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, जिससे बंगाल से गुजरात तक माल ढुलाई तेज और आसान होगी और दोनों राज्यों में व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने बजट को दिशाहीन और बंगाल विरोधी बताते हुए कहा कि बजट में बंगाल को कुछ नहीं मिला है। 3 कॉरिडोर की बात पूरी तरह झूठ है। इस तरह बंगाल में राजनीतिक शहमात का खेल शुरू हो गया है। सुनिए ममता बनर्जी का वीडियो। For Bengal, what they have given? Nothing. Talking big. কিছু দেয়নি। যে ফ্রেট করিডোরের কথা বলেছে ডানকুনি থেকে, ওটা আমার রেলওয়ে বাজেটে 2009 I placed the budget. There you will see I have mentioned about Dankuni and Amritsar. That is not there, pending about these 15 years. Number 2, regarding 3 corridors they announced. We have already announced 6 economic corridors. It will include Dankuni to Bardhaman, to Bakura, to Durgapur, to Purulia. इसी के साथ तमिलनाडु पर केंद्र सरकार का खास फोकस भी दिखाई दे रहा है। वहीं जानकारों का तो कहना ये भी है कि यहाँ अप्रैल में चुनाव है और बीजेपी की कोशिश है कि डीएमके को सत्ता से बाहर कर सके। बजट में तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए विशेष कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई, जिसे खनिज कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। खासकर तमिलनाडु और केरल के किसानों को ध्यान में रखकर कई घोषणाएं भी की गई हैं। इसके अलावा केरल को भी बजट में विकास की सौगात दी गई है, लेकिन जो है विपक्षी सांसदों का कहना है कि केरल को कुछ नहीं मिला है। यह बजट केरल विरोधी बजट है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बजट भाषण में केरल का नाम तक नहीं लिया गया है, जिससे राज्य की अनदेखी साफ झलकती है। सुनिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर का वीडियो। क्या बताऊं यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना। जैसे कि 3-4 हेडलाइन थे, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा के, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज़ में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका, तो ये सब हमें ज़रा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूँ कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट में होंगे, पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें जरूरी है। बताया जा रहा है कि असम में बीजेपी की नजर 10 साल के शासन के बाद हैट्रिक लगाने पर है, इसीलिए यहाँ भी बजट में खास ध्यान दिया गया है। साथ ही पूर्वोत्तर को साधने के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास की योजना प्रस्तावित की गई है। इसी के साथ पुडुचेरी के लिए बजट में कोई खास घोषणा नहीं की गई है, जिससे सवाल उठता है कि क्या इस बजट से बीजेपी चुनावी राज्यों में अपनी सत्ता को कायम रख पाएगी या नहीं। अब जानकारों का कहना है कि यह बजट सिर्फ वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि राजनीतिक चाल का हिस्सा भी लगता है, जहाँ विकास की योजनाओं के पीछे चुनावी समीकरणों को साधने की रणनीति साफ भी नजर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये विकास की सौगात वास्तव में जनता के दिलों तक पहुंचेगी या विपक्ष के आरोपों की तरह इसे सिर्फ चुनावी दाव माना जाएगा। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।